हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और ये सभी जो प्रश्न हैं वो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का विवरण दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का विवरण दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 5 में। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडमान एवं निकोबार में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न दिया हुआ था, बुद्ध की चित्रकला यानी कि भित्ति चित्र से संबंधित गुफा कौन सा है? तो बुद्ध की चित्रकला यानी कि भित्ति चित्र से संबंधित मुख्य गुफा जो है वो है अजंता की गुफा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अजंता की गुफाओं में बुद्ध से संबंधित चित्रकला पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक का मुख्य परिणाम क्या था? तो बंगाल में द्वैध शासन का परिणाम था, राजस्व कंपनी के पास थी और प्रशासन नवाबों के पास थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बंगाल द्वैध शासन का परिणाम था, राजस्व कंपनियों के पास थी और प्रशासन जो था वो नवाबों के पास था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 1857 के विद्रोह के पूर्व किस गवर्नर जनरल ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन में विलय किया? तो किस गवर्नर जनरल ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन में विलय किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन में विलय किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले के साथ जी.के. देवधर ने मिलकर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जी.के. देवधर और गोपाल कृष्ण गोखले मिलकर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया हुआ था, वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का जो आयोजन था वो दुबई में किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दुबई। अगला प्रश्न दिया हुआ था, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच का अनुदैर्ध्य घाटी कौन सी है? तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच का अनुदैर्ध्य घाटी जो है वो है दून घाटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दून घाटी जो है वो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच का अनुदैर्ध्य घाटी है। अगला प्रश्न दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीसीबी का पूर्ण रूप है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीसीबी का पूर्ण रूप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। अगला प्रश्न दिया हुआ था, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला? तो 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने पूनम गुप्ता जो है वो 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ था, हाल ही में वीएस अच्युतानंदन का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से थे? तो वीएस अच्युतानंदन जो थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वीएस अच्युतानंद जो थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ था, राष्ट्रीय बीज नीति भारत में किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय बीज नीति जो थी वो भारत में 2000 में शुरू की गई थी, 2002 में शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय बीज नीति जो है वो भारत में 2002 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ था, वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वन हेल्थ समिट का आयोजन जो है वो फ्रांस में किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रांस के लियोन शहर में वन हेल्थ समिट का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ था, गंगाई कोंडचोलपुरम को किसने अपना राजधानी बनाया था और इस शहर की स्थापना की थी? तो गंगाईचोलपुरम की स्थापना जो है वो राजेंद्र प्रथम ने की थी और इसे अपना राजधानी बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, मुंह के कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो मुंह के कैंसर का मुख्य कारण होता है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन करने से मुंह का कैंसर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है वो है अटल सुरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अटल सुरंग जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अगला प्रश्न दिया हुआ था, एजेंडा 21 को किस वर्ष अपनाया गया था? तो एजेंडा 21 को सन 1992 में अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1992 में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दल बदल को 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दल बदल को 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2025 से 2028 चक्र के लिए किस कंपनी को टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक रंग भागीदार नामित किया गया? तो किस कंपनी को बीसीसीआई का आधिकारिक रंग भागीदार नामित किया? तो एशियन पेंट्स को बीसीसीआई का आधिकारिक रंग भागीदार नामित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, दशावतार मंदिर देवगढ़ किस शैली में बना है? तो दशावतार मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंचायतन शैली। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वैश्विक पर्यटन का वैश्विक जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत शेयर है? तो वैश्विक पर्यटन का वैश्विक जीडीपी में लगभग 10% शेयर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी देश का भुगतान संतुलन बढ़ जाता है तो यह मुख्य रूप से यहाँ कहते नहीं, यहाँ पे खाते होगा, किस खाते में दर्ज होता है? तो यदि किसी देश का भुगतान संतुलन बढ़ जाता है तो यह मुख्य रूप से आधिकारिक आरक्षित खाता में दर्ज होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आधिकारिक आरक्षित खाता में दर्ज होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार की जानकारी का सबसे मुख्य साक्ष्य क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार की जानकारी का मुख्य साक्ष्य जो है वो है मोहर। मोहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार की जानकारी का मुख्य साक्ष्य है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महाराष्ट्र का कौन सा स्थल उत्तर हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? तो महाराष्ट्र का दैमाबाद शहर जो है वो उत्तर हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2, दैमाबाद शहर।
अगला प्रश्न दिया हुआ था, अक्टूबर 2025 में भारत के किस शहर में मेट्रो का औपचारिक शुरुआत किया गया? तो अक्टूबर 2025 में भारत के पटना शहर में मेट्रो का औपचारिक शुरुआत किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पटना शहर में मेट्रो का औपचारिक शुरुआत किया गया था 2025 में। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक किन संबंधों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 245 से 255 तक विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ था, लोथल डॉकयार्ड के बारे में क्या सही है? तो लोथल डॉकयार्ड के बारे में यह सही था कि यहाँ पकी ईंटों से बना एक विशाल डॉकयार्ड और एक गोदाम मिला, जिसका उपयोग वस्तुओं को स्टोर करने के लिए किया जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ था, नवंबर 2025 में पाकिस्तान सीमा यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में के पास आयोजित त्रिसेवा संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशूल का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित त्रिसेवा संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशूल का जो नेतृत्व है वो भारतीय नौसेना ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय नौसेना ने त्रिशूल युद्ध अभ्यास का नेतृत्व किया था पाकिस्तान सीमा के पास। अगला प्रश्न दिया हुआ था, पंचायत के चेयरमैन का निर्वाचन और पद से हटाने का रिगार्डिंग कानून कौन बनाता है? तो पंचायत के चेयरमैन का निर्वाचन और पद से हटाने का रिगार्डिंग कानून जो है वो राज्य विधानमंडल बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राज्य विधानमंडल जो है वो पंचायत के चेयरमैन का निर्वाचन और पद से हटाने का काम कर सकता है। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 6ठा अनुसूची है वो 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित है। कौन कौन से राज्य? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है वो 6ठी अनुसूची के 4 राज्यों में शामिल है। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये सभी जो प्रश्न थे वो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।